नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे ख्याल में अभी तो तकरीबन 7 महीने होने को आए हैं ये जंग को, इसराइल और हमास की। पिछले साल की 7 अक्टूबर को हमास वालों ने आधी रात को अचानक बिना बताए इसराइलियों के ऊपर हमले कर दिए, राकेटें दागे और तकरीबन एक रात में 1500 के करीब लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया। तकरीबन 300 के करीब जो है उन्होंने उनको अगवा किया और अपने साथ यरगमाली बनाकर गजा लेकर चले गए, जिसके बाद से जंग हो रही है। अब भले आम कोई माने या न माने, हकीकत में पूरी दुनिया मान रही है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो ईरान का है। ईरान ने ही हमास के दहशतगर्दों को ट्रेन किया, ईरान ने ही उनको हथियार सप्लाई किए। और वैसे भी ईरान जो है ना, ये ढका छुपा तो नहीं रखता, खुलम खुला कहता है कि वो इसराइल को नीस्तो नाबूद करना चाहता है। वो किसी भी यहूदी को जिंदा रखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये सारे जो इसराइली हैं उनको मार दे या फिर उनको उठा के मेडिटेरेनियन समंदर में डुबो दिया जाए। अब ये जो 7 अक्टूबर के बाद जंग शुरू हुई तो मल्टीपल फ्रंट्स पर इसराइल को जंग करनी पड़ रही है। एक तो वो हमास के साथ गजा में जंग कर रहा है, दूसरे लबनान में जो वो भी ईरान की ही बैक्ड है दहशतगर्द तंजीम हिजबुल्ला, 1.25 लाख 1.5 लाख उसके भी फौजी हैं। उनकी तरफ से भी राकेटों से, मिसाइलों से इसराइल पे हमले होते रहते हैं। और यमन के जुनूब में जो हूती बागी हैं, जो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ उसके तसादुम होते रहते हैं, वो हूती भी जो हैं, जो भी रेड सी से ट्रैफिक गुजरती है और उनको ऐसा लगता है कि ये इसराइल के हामी हो सकते हैं, अब उसमें वो हक व जानिब नहीं है, लेकिन खैर वो उनके ऊपर मिसाइलों से, राकेटों से या ड्रोन से हमले करते रहते हैं। और फिर सीरिया में, शाम में जो ईरान का सफारत खाना है या ईरान की जो कौंसल खाना है, वहाँ पर ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, मैं आपको बताऊं 1979 में जब ईरान में ये इस्लामी इनकलाब आया तो ये इन मुल्लाओं ने, आयतुल्लाह खुमैनी वालों ने जो है सरकार की जो फौज थी वो तो थी ही, उसके साथ एक पैरेलल फौज बनाई जिसको नाम दिया गया है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड। और उसका एक फॉरेन विंग है अल कुद्स, जो कि बाहरी दुनिया में जो है दहशतगर्दी के काम करता रहता है। अब कल क्या हुआ कि शाम के दमिश्क शहर में जो ईरान का कौंसिल खाना है उसमें वो लोग ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड वाले हमास वालों के साथ मिलकर जंग की स्ट्रेटेजी बना रहे थे। जाहिर है इंटेलिजेंस मिल गई होगी इसराइल को, तो इसराइल ने क्या किया कि दमिश्क में जो ईरान का कौंसिल खाना था उसके ऊपर बमबारी की और उसे तहस नहस कर दिया। और उसमें जो
एक बड़ा ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक बड़ा जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद रजा जाहिदी, जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी, इसको कत्ल कर दिया। अब कहते हैं कि पिछले एक साल में ईरान का सबसे बड़ा जनरल जो कत्ल हुआ है वो यही है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मेरे ख्याल में 3 साल केबल की बात है, इराक में इसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के अल कुद्स जो ग्रुप है उसका एक जनरल था। कहते हैं आयतुल्ला खुमैनी के बाद, अभी तो खुमैनी नहीं है, खामनाए है, उसके बाद उसी का दर्जा होता था, कासिम सुलेमानी। उसको अमेरिका ने जो है कत्ल करवाया था इराक में उसको, क्योंकि उस कासिम सुलेमानी ने जो है अमेरिका का जो सफारत खाना था बगदाद में उसके ऊपर हमला किया था, जिसके रिटेलिएशन में, जिसके बदले में अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाया। अब उसके बाद ये सबसे बड़ा जनरल है मोहम्मद रजा जाहिदी जिसे कहते हैं। इसको कल इसराइल के बमबारों ने जो है वो पूरी जो कौंसिल खाना था उसको तहस नहस कर दिया, फ्लैटिन कर दिया, और उसके साथ न सिर्फ ये एक जनरल बल्कि और भी कई जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के अल कुद्स के जो जवान थे उन सबको कत्ल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, 6-7 महीने हो गए हैं, जंग जारी है, ईरान भले ही खुलम खुला बोलता है कि वो इसराइल को तबाह हो बर्बाद देखना चाहता है, लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो सीधे सीधे इसराइल के साथ जंग करे। भाई अगर तुम सचमुच ऐसा चाहते हो और जिसकी वजह से तुम हमास को जो है हथियार देते हो, पैसा देते हो, ट्रेनिंग देते हो, हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को हथियार देते हो, पैसा देते हो, ट्रेनिंग देते हो, अल कुद्स भेजते हो यहूदियों को कत्ल करने के लिए, हुतियों को पैसा देते हो, हथियार देते हो, भाई फिर अगर तुम सचमुच इसराइल के साथ इतनी दुश्मनी रखते हो तो फिर थोड़ा जिगरा भी रखो, सीधा सीधा आ जाओ मैदान में, इसराइल के साथ जंग करो, क्योंकि इसराइल तो तुम्हारे ठिकानों के ऊपर खुलम खुला हमले करता है और वो कहता है कि मुझे जहां से खतरा लगेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसका निशानो निशान सिर्फ हस्ती से मिटा दिया जाए, तो फिर मेरे भाई आ जाओ मैदान में। 6-7 महीने हो गए हैं, इसराइल तो बहुत छोटा मुल्क है, उसकी आबादी तो मेरे ख्याल में 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख है, और आपसे तो बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। फिर अगर आप में इतना जिगरा है और आप चाहते हैं कि इसराइल को नीस्तो नाबूद कर दिया जाए, तो फिर मैदान में आ जाओ और जंग करो। नहीं तो फिर ये जो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के और इसराइल के ऊपर चलाना, ये आपको ज़ेब नहीं देता, किसी भी मर्द मुजाहिद को ज़ेब नहीं देता। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।